नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। भारत को देखना हो तो महाकुंभ को देखना, और भारत को समझना है तो महाकुंभ को समझना जरूरी है। महाकुंभ को लेकर महातैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। योगी सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। संगम नगरी सजने लगी है, संवरने लगी। आज पूरी दुनिया की नजरें महाकुंभ पर टिकी हुई है। ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती है कि महाकुंभ शानदार तरीके से आयोजित कराया जाए, और जिसको लेकर योगी सरकार धरातल पर काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार महा कवरेज जारी है। अटल अखाड़े का आज भव्य छावनी प्रवेश हो रहा है। इस छावनी प्रवेश में सभी साधु संत इकट्ठा होकर आज संगम नगरी पर पहुंचेंगे और उस तीर पर विराजमान होके जो सारी प्रक्रिया है वो अटल अखाड़े की आज से शुरू हो जाएगी। हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर विश्व आत्मा सरस्वती महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका आज प्रवेश है, किस तरीके से ये प्रवेश भव्य और दिव्य होने वाला है? हाँ, ये अभी बस कुछ ही मिनटों के बाद प्रवेश शाही जो है शुभ मुहूर्त के अनुसार बस प्रवेश चालू होगा, प्रारंभ होगा चलना। और पहले हमारी प्रथा होती है, आगे आगे अखाड़े के जो देवता होते हैं अपने अपने हर एक के अलग अलग होते हैं। हमारे गणेश जी महाराज होते हैं और उनकी पूजा हो करके भव्य रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण से फिर वहाँ यहाँ से प्रारंभ होगा स्वस्ति वाचन करते हुए, और उसके पीछे आचार्य और महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर और संत महंत जन सभी चलेंगे। महाराज जी, आपके अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणेश है। भगवान गणेश से ही सारी प्रक्रिया, सारी चीजें शुरुआत होती है। किस तरीके से जो भव्यता दिव्यता है आपके अखाड़े की वो छावनी में नजर आएगी? देखो, बड़े दिव्य भव्य रूप से ये सामने आएगी, क्योंकि हमारा अटल अखाड़े का सिद्धांत है कि बिल्कुल अपने संस्कृति जो है वैदिक प्रक्रिया के अनुसार, अपने सदाचार के अनुसार विशेषकर ये बात है। इसीलिए बड़ी दिव्य भव्य रूप से ये पेशवाई निकलेगी और निकलती हुई छावनी में जा कर के वहाँ पर इसकी समाप्ति होगी। महाराज जी, आदिगुरु शंकराचार्य ने जिस तरीके से सभी अखाड़ों का आवाहन किया और फिर उसके बाद अखाड़ों का विस्तार हुआ, अटल अखाड़े के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। कैसे इसका विस्तार हुआ और आज किस तरीके से इसका स्वरूप बदल चुका है? देखो, 722 ईस्वी में अखाड़े की स्थापना हुई थी, 1400 वर्ष पहले लगभग। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ये 13 जो अखाड़े हैं मुख्यतः से उनकी जो है स्थापना की थी। उनमें अटल अखाड़ा सबसे पहले अटल अखाड़े की स्थापना हुई। और अटल अखाड़े के नागा साधु बड़े बलवान और बड़े योग सिद्ध थे। उन्होंने मुगलों के साथ, बाबर के साथ, औरंगजेब आदि के साथ बहुत जो है भव्य टक्कर ले करके, परास्त करके सनातन धर्म की रक्षा और बहुत मंदिरों को क्षतिग्रस्त कराने से, उनके परास्त्रों से उन्हें रोका था। और आज भी जो है बड़े दिव्य रूप से किया जा रहा है कि अखाड़े की उन्नति के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ की जा रही हैं। महाराज जी, तो ये कह सकते हैं कि आज का जो छावनी प्रवेश है, किस तरीके से जो भगवान गणेश की जो बारात निकलेगी उसमें शंकर जी के गढ़ मौजूद रहेंगे और एक भव्य छावनी प्रवेश। देखो, ये एक जो है बड़ा दैविक, इसे कोई हम लोग जो है लौकिक प्रक्रिया नहीं लेते हैं। क्यों? भगवान को भी जब पृथ्वी पर कोई कार्य करना होता है, अवतार लेकर किसी न किसी रूप में करते हैं। तो ये देवता लोग भी ऐसे जो है सामूहिक पवित्र दिव्य कार्यक्रमों के अंदर प्रवेश करके आते हैं। क्योंकि बहुत आज से 100 वर्ष 150 वर्ष पहले सुना होगा सबने कि महाकुंभ के समय पर तीर्थों में भी, मंदिरों में पूजाएं बंद हो जाती थी कि सभी देवता कुंभ में गए हैं। तो मूर्तिमान होकर यहाँ पर जो है ये प्रथा है। आज थोड़े से लोग पूजा पाठ को चलो भक्तों की तृप्ति के लिए करने लगे, नहीं तो पहले महाकुंभ के समय
सभी तीर्थों में से सभी मंदिरों में पूजा बंद होती थी और महाकुंभ में देवता गए हैं ये माना जाता था। तो वो देवता किस रूप में आएंगे, किसी न किसी रूप में यहाँ पर प्रकट होते हैं, प्रवेश करते हैं, ये तो प्रत्यक्ष चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए किस तरीके से भव्य शाही प्रवेश आज देवता का होगा अटल अखाड़े के, और एक भव्यता दिव्यता पूरे महाकुंभ में नजर आएगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। अटल अखाड़े का आज भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है। आप देखिए तैयारियां हैं, सभी जो साधु संत हैं वो अपने अपने तैयारी कर चुके हैं। अखाड़े का भव्य शाही प्रवेश है और शाही प्रवेश में सभी ढोल नगाड़े और औधों के साथ जो यहाँ के लोग हैं वो विराजमान होके निकलेंगे और संगम नगरी क्षेत्र में वहां पर जाएंगे और आज से विराजमान हो जाएंगे। और महाकुंभ की जो भव्य तैयारी है, जो भव्य समागम है, वो अटल अखाड़े का आज से शुरू हो जाएगा। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोल नगाड़े लाए गए हैं और इन्हीं के जरिए आज छावनी प्रवेश करने की जो तैयारी है वो चल रही है। कुछ ही देर में अटल अखाड़ा भी प्रवेश कर जाएगा और प्रवेश के साथ साथ आज से अटल अखाड़े का भी जो कार्य है, क्रिया है, वो शुरू हो जाएगी। और देखिए ये अटल अखाड़े की वो चल रही है। सभी जो साधु संत हैं उनके साथ ये जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है। भव्य छावनी प्रवेश होने वाला है। इस छावनी प्रवेश से महाराज जी छावनी प्रवेश है, ये तैयारियां आपको नजर आ रही होगी। भव्य छावनी प्रवेश की तैयारी है और अटल अखाड़ा प्रवेश करने वाला है। तो प्रवेश होने जा रहा है। सभी साधु संत अटल अखाड़े के इकट्ठा हो चुके हैं। आप देखिए कि मेरे पीछे किस तरीके से भव्य और दिव्य समागम इस अटल अखाड़े का देखने को मिल रहा होगा। सारे साधु संत मौजूद हैं और ये मौजूदगी अब पूरी तरीके से महाकुंभ में देखने को मिलेगी। ये साधु संत पूरी तरीके से महाकुंभ में जब प्रवेश कर जाएंगे तो दिव्यता भव्यता इन्हीं के जरिए नजर आएगी। हम बात करते हैं अटल अखाड़े के कुछ लोग हैं, उन्हीं से। महाराज जी आज आपका प्रवेश है, किस तरीके से आप भव्य और दिव्य समागम होगा इस बार महाकुंभ में? हाँ, पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद गिरी, महानिर्वाणी अखाड़ा, और जम्मू कश्मीर से हम पधारे हैं। पूरी कश्मीर की ठंडक को यहाँ लेकर के हम लोग आए हैं। पहले मुझे सुनने में आ रहा था प्रयागराज में थोड़ी गर्मी हो रही है, मैंने कहा चलो जब कश्मीर आएगा तो अपने आप ही ठंड आ जाएगी। उस खुशनुमा वादियों से, उस प्रसन्नता के माहौल से आकर के कुंभ में पूरे जोश के साथ आज हम जब छावनी प्रवेश करेंगे और इसमें एक हमारे परंपरागत हमारे गुरुजनों की उस तपोभूमि को हम नमन करते हुए अपने को धन्य धन्य मानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपने सनातन की रक्षा के लिए किस प्रकार से इस संगम स्थली पर कितने कितने वर्षों तक के तप किया होगा और इस माटी को अपने मस्तक पर लगा करके हम लोग अपने को धन्य धन्य समझेंगे कि इस महाकुंभ के इस महान यज्ञ में सनातन की अनादि महान परंपराओं में इस यज्ञ में हम भी एक आहुति डाल सके। ये हमारा सौभाग्य है और इसको भव्य दिव्य और स्वच्छ कुंभ बनाने में, जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं, सरकार भी कह रही है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत दिव्य होने वाला है। महाराज जी ने कश्मीर से आके पूरा माहौल ही प्रयागराज का बदल दिया, चाहे वो मौसम के मामले में हो और चाहे जिस तरीके से आज अटल अखाड़े का 1 जनवरी को प्रवेश हो रहा है। महाराज जी आपसे जानना चाहूंगी, आप कहाँ से आए हैं और किस तरीके से भव्य और दिव्य इस बार का महाकुंभ का समागम है? हरिओम, मैं महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती लखनऊ से आया हूँ और आज हमारे अखाड़े की पेशवाई है। हम लोग आज से कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 12 वर्ष में एक बार पूर्ण कुंभ लगता है। यहाँ मंथन होता है, शास्त्रों का चिंतन होगा, संतों का समागम होगा, संगम में स्नान होगा, जहाँ पर कर्म भक्ति ज्ञान तीनों का संगम है। गंगा जमुना सरस्वती अक्षय वट जी महाराज विराजमान हैं, बड़े हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ पर अमृत तो निकलता ही निकलता है। अगर कोई साधना करे,
संतों के बीच में रह करके अंतर्मुखी होगा, जप तप करेगा तो निश्चित रूप से उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है, उसको शांति मिलती है। सभी का जीवन सुखी हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। महाराज जी ने सबके जीवन की जो मंगल कामना है वो भी कर दी है। महाराज जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि महाकुंभ का भव्य समागम है, समुद्र मंथन के बिना ये महाकुंभ अधूरा था। अब जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ है, 144 साल बाद का जो नक्षत्र है वो पड़ा है, आप लोगों को कितना इंतजार था इस महाकुंभ का? सनातन धर्म का ये महान गौरव का क्षण है। 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आता है और हमारा ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज ये बहुत ही गौरवपूर्ण धार्मिक नगरी है। भगवान श्री राम का यहाँ आगमन हुआ भारद्वाज आश्रम में, प्राचीनतम ये नगरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे भारत के ध्यानी ज्ञानी गुणी बहुत श्रेष्ठ महापुरुषों का यहाँ संगम और एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे का अनुभव साझा करना, और हमारे सनातन परंपरा के सभी जाति के, सभी वर्ग के, स्त्री पुरुष सारे लोग आएंगे और ये समता का महाकुंभ है। एक बहुत विराट मानवीय एकता और दुनिया के लिए एक समता का संदेश देने वाला ये महाकुंभ सनातन धर्म का बहुत बड़ा गौरव है और इस गौरव के हम साक्षी बनेंगे। हरिओम। सनातन का इतना बड़ा त्योहार है तो हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। महाराज जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो आपके दिव्य स्वरूप पर भी लोगों की नजर पड़ रही है, इसके बारे में बताइए और अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए? मैं महामंडलेश्वर स्वामी चैतन्य गिरी महाराज, राजस्थान सोजत सिटी जो विश्व प्रसिद्ध जो मेहदी नगरी है वहाँ से यहाँ आया और आज यहाँ प्रयागराज के अंदर समस्त अपौरुषेय वैदिक प्रचार प्रसार का दायित्व जो अपने लिए हुए संत महात्मा है, ऋषि मुनि हैं। आज यहाँ पर संतों का एक बहुत बड़ा दिव्य समागम है। जहाँ संत है वहाँ वसंत है, जहाँ संतों का सामूहिक जहाँ मिलना होगा वहाँ वसंत माने आनंद ही आनंद है। यहाँ समस्त संत अपने सनातन धर्म की जो एक अपौरुषेय वैदिक धर्म है उसके ऊपर चिंतन मंथन करके जो ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, इसके ऊपर जो तत्व है अपने जीवन का सार तत्व उसका निश्चय करेंगे। ये 2025 का जो महाकुंभ है पूरे विश्व के लिए मंगल कामना के साथ में आज संत यहाँ पर 1 तारीख को अटल अखाड़े के इस पेशवी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कुंभ के इस माँ छावनी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम सब के लिए शुभकामनाएं प्रकट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए किस तरीके से अटल अखाड़े के जो साधु संत हैं वो भव्य और दिव्य तरीके से इस बार की छावनी प्रवेश में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के साथ साथ ये मंगल कामना भी कर रहे हैं कि इस बार विश्व का और ज्यादा कल्याण हो, विश्व में जो एकता है वो बनी रहे। छावनी प्रवेश चल रहा है, आप देखिए सभी साधु संत अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर ये छावनी प्रवेश कर रहे हैं। इस छावनी प्रवेश में दिव्यता और भव्यता सब नजर आ रही है। घोड़े हाथी पर बैठकर जो महापुरुष हैं वो चल रहे हैं, आगे आगे देवता जा रहे हैं और पीछे पीछे जो सभी महामंडलेश्वर हैं वो मौजूद रहेंगे। पूरी तरीके से जो छावनी प्रवेश है, जो पेशवाई है वो दिव्य भव्य नजर आएगी और दिव्यता भव्यता के बीच में एक राजशाही अंदाज भी नजर आएगा। और जिस तरीके से जो महाकुंभ है उसका जो समागम है वो नजर आने वाला है। देखिए सभी नागा साधु सन्यासियों के साथ ये झंडा लेकर भी लोग चलेंगे और साथ ही साथ क्योंकि एक भव्य समागम अटल अखाड़े का देखने को मिलेगा, उसमें ये जो दिव्य और भव्य साधु संत है वो मौजूद रहेंगे। मौजूदगी के साथ साथ जो अटल अखाड़ा है वो आज प्रवेश कर जाएगा अपनी छावनी में। भव्य छावनी प्रवेश, सभी महामंडलेश्वर अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर ये अटल अखाड़े का प्रवेश करवा रहे हैं और प्रवेश की दिव्यता और भव्यता नजर आ रही है। महाराज जी, अटल अखाड़े का छावनी प्रवेश है, कितना दिव्य और कितना भव्य। आज अटल अखाड़े की पेशवाई हो रही है। हम लोग शोभा यात्रा के माध्यम से अटल अखाड़े में प्रवेश करेंगे। ये पूर्ण महाकुंभ हमारे सनातन की दिव्य परंपरा का है, ये सनातन के सही स्वरूप को स्थापित करता है। महाराज जी, इस पौधे का क्या महत्व है?
ये एक सिंहासन है। जैसे राजा लोग सिंहासनों पर बैठ करके यात्रा करते थे, तो हमारे अखाड़े अपने महामंडलेश्वरों को उसी रूप में अखाड़ा प्रवेश कराते हैं। तो देखिए अटल अखाड़े के महामंडलेश्वर अपने अपने औरों पर विराजमान होकर एक राजशाही प्रवेश कर रहे हैं और ये प्रवेश संगम नगरी पहुंचकर एक अद्भुत नजारे में बदल जाएगी और दिव्यता अलग नजर आएगी वहां पर। अटल अखाड़े के भव्य छावनी प्रवेश में सभी आचार्य महामंडलेश्वर अपने अपने औरों पर विराजमान होकर छावनी प्रवेश कर रहे हैं। प्रणवानंद सरस्वती महाराज जी हैं जो छावनी प्रवेश में अपने औरों पर विराजमान है। महाराज जी, छावनी प्रवेश कितना दिव्य है आपका? बहुत आनंद की बात है, अटल अखाड़े का ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत आनंद है। लाखों लोग यहाँ भीड़ जमी हुए हैं, बहुत बहुत आनंद। हर हर महादेव। महादेव। महाराज जी खुद सोने के औहदे पर विराजमान है और ये भव्य छावनी प्रवेश का समागम देखने को मिल रहा है अटल अखाड़े में। अटल अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश अद्भुत है, अद्भुत। मतलब ऐसा कि मानो इस अटल अखाड़े के छावनी प्रवेश में खुद भगवान गणेश विराजमान हो गए हैं। इस समय सभी महामंडलेश्वर अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर निकल चुके हैं और प्रवेश करने के लिए तैयार हैं और कुछ ही देर में ये संगम नगरी में प्रवेश कर जाएंगे। सोने के औहदों पर ये विराजमान है। महाराज जी, आप अटल अखाड़े से प्रवेश कर रहे हैं, क्या दिव्य और क्या भव्य नजारा होगा महाकुंभ का? जहाँ संत बैठ जाते हैं वो तीर्थ होता है, तो जहाँ संत होंगे वहाँ भव्यता तो अपने आप आ ही जाती है। जो परमात्मा से एक हैं, ऐसे महापुरुष लोग जब साथ चलते हैं तो उसकी भव्यता होती है, दिव्यता भी होती है। महाराज जी, सोने के औहदे हैं, इन औहदों का महत्व क्या है? ये सब हमारे राज चिन्ह माने जाते हैं। सामान्य राजा को राजा कहा जाता है और संतों को महाराज कहा जाता है। तो हमारे 4 चिन्ह होते हैं, सिंहासन, छत्र, दंड और चंवर। ये राज चिन्ह माने जाते हैं। राजा का प्रवेश हो रहा है। जिस तरीके से राजा तो राजा होता है, लेकिन जो साधु संत होता है वो महाराजा होता है और महाराजा का प्रवेश इस समय अटल अखाड़े का हो रहा है। अटल अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश की दिव्यता अलगता नजर आ रही है। ये देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने वाले बच्चे भी आज ये प्रवेश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अमित शर्मा। आप क्या पढ़ाई करते हो? संस्कृत की। तो कोई श्लोक सुनाओ, आज छावनी प्रवेश है। वासयन्तं जगत्पादान् वासवन्तमप्ययं प्रियते काशीनाथेन शीघ्रबोधाय संग्रह। देखिए कितना खूबसूरत श्लोक इस बच्चे ने सुनाया और देखिए क्योंकि खूबसूरत अंदाज में ये छावनी प्रवेश चल रहा है, मंत्रोच्चारण के साथ ये छावनी प्रवेश चल रहा है। आपका नाम क्या है? रवि शर्मा। कोई श्लोक तो सुना दीजिए आप भी। हाँ, देखिए ये जो बच्चे हैं जो इस समय वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस छावनी प्रवेश में शामिल हुए और छावनी प्रवेश में शामिल होने के साथ साथ एक अलग प्रारूप नजर आ रहा है। आपका नाम क्या है? अंकुश शर्मा। आप संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण का ज्ञान है आपको, कोई एक श्लोक सुनाओगे? मंत्र ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् अमृता। देखिए क्योंकि जिस तरीके से एक दिव्य अलौकिकता नजर आ रही है इस बार के छावनी प्रवेश में, वो अलग है, दिव्य है, भव्य है। फूलों से स्वागत किया जा रहा है इस समय। जगह जगह जहां से ये छावनी निकलेगी वहां ये फूलों से लोग स्वागत करेंगे छावनी का। और छावनी प्रवेश काफी दिव्य और भव्य है। आप कहाँ से आई हैं? हम जम्मू आश्रम में रहते, सुंदरबनी में। अच्छा, जम्मू आश्रम से आई। इतना इस बार का महाकुंभ कितना दिव्य लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत भव्य लग रहा है। और तो और सनातन धर्म का इतना अच्छा प्रचार प्रसार इन संतों के कारण होता है, और ये संत न होते तो हमारी हिंदू संस्कृति का पता नहीं क्या होता। तो ये संत ही है जो हमारी हिंदू सनातन धर्म को जागृत और जीवित करके हमें भी ये स्थान है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। स्वामी जी के कई सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है, और स्वामी जी हर साल बहुत सुंदर यात्राएं निकालते हैं। और तो और हमारी छड़ी यात्रा जो न सनातन धर्म की प्रतीक है, वह भी हमारी पुंछ अखाड़े से जाकर के
बुढ़ा अमरनाथ में समापन होती है। 28 किलोमीटर की यात्रा होती है, सब पैदल होते हैं। 10-20-25 हजार पब्लिक उसमें साथ में चलती है। हम भी उनके साथ पैदल चलते हैं। स्वामी जी को पालकी में उठाया जाता है और इतनी सुंदर उसमें हिंदू सिख अपने स्टॉल लगाकर हमारे साथ चलते हैं और यह दर्शाता है स्वामी जी की यह पवित्र छड़ी यात्रा जो रक्षाबंधन के समय होती है। तो उस समय यह यात्रा हमें झलकाती है कि किस प्रकार हम हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म हमारे एक साथ संगठित होकर के कैसे हम छड़ी यात्रा मनाते हैं। उस यात्रा में मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, मुस्लिम भी अपने स्टॉल लगाकर हम सब भक्तों का धन्यवाद आपका। तो देखिए यहाँ जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं इस छावनी प्रवेश में। आप बताइए कि पंजाब से आप आए हैं छावनी प्रवेश में, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मन खुश हो रहा है। महाकुंभ का इंतजार कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सा महाकुंभ है तो भव्य दिव्य अलौकिक दोनों तीनों नजर आ रहा है। इस वजह से जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं और क्योंकि अलग अलग राज्य नहीं, आपको आउट ऑफ इंडिया के भी लोग दिखेंगे। आप दुबई से आए हैं, कितना दिव्य है? बहुत बढ़िया है, बहुत ऐसा आनंद जो मिलता है ना ये संतों के चरणों में मिलता है और कहाँ भी नहीं मिलता है। तो लंदन से यहाँ, दुबई से यहाँ आना और महाकुंभ में समागम होना, किस तरीके से अपने आप को वो अभिभूत मानते हैं? हमारे को स्वामी जी ने हर कुंभ का दर्शन कराया है, जब से हम बड़े हुए हैं तभी से स्वामी जी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया आनंद आता है, जहाँ भी कुंभ होता है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं स्वामी जी की सेवा में। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से भव्य अलौकिक और दिव्यता नजर आ रही है इस बार के महाकुंभ में और अटल अखाड़े का छावनी प्रवेश भी चल रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। अटल अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश, घोड़े हाथियों पर सभी जो आचार्य महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर है वो विराजमान होकर जा रहे हैं। महाराज जी का भव्य स्वरूप देखिए कि कितना भव्य और दिव्य है। हाथों में त्रिशूल लेकर ये चल रहे हैं और एक भव्य छावनी प्रवेश। महाराज जी भव्य छावनी प्रवेश है, क्या कहेंगे आप? मैं कुंभ के इस पावन पर्व पे कुंभ जो संस्कार संस्कृति का संवर्धन करता है, आज अटल पीठाधीश्वर 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज इसके आचार्य हैं और अटल में नागा पहले रहते हैं जो संस्कृति और संस्कार के संवर्धन करने के लिए ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ये संस्कृति के रूप में उभर के आता है। महाराज जी आपके हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल है, इसका महत्व कितना है? त्रिशूल सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार की धाराएं हैं और डमरू जो है ज्ञान का स्वरूप है। एक तो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है कि हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक हाथ में माला है और दूसरी हाथ में ये त्रिशूल है। यदि प्रेम से यदि कोई मानता है तो हम उसके लिए माला से, ज्ञान से, उपासना से समझाते हैं और यदि कोई आक्रमण करता, यदि संस्कृति पर प्रहार करता है तो उसके लिए त्रिशूल से उसका दमन कर दिया जाता है। त्रिशूल से दमन करना और माला से सम्मान करना, यही साधु संत सिखाते हैं। महाराज जी हर कोई इंतजार कर रहा है अपने अपने झरोखों में कि महाराज लोग आए और आशीर्वाद दे। किस तरीके से? देखिए, संत का जो जन्म होता है वो परोपकार के लिए होता है। उस परोपकार के लिए महात्मा ही बनता है और महात्मा सबको आशीर्वाद देता है। उनकी दृष्टि चारों तरफ है, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो दिव्य अलौकिक रूप से आप सभी साधु संतों का छावनी